नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है यदि आपके हाथ में चंद्र पर्वत के संबंधित कार्य आपको करने चाहिए नहीं करने चाहिए और यदि करने चाहिए तो कौन से करने चाहिए। चंद्रमा की जो हथेली की स्थिति है हाथ में हथेली के निचले हिस्से में है। एक तो आपको ये देख लेना है कि क्या आपकी हथेली में चंद्रमा की तरफ से हथेली अंदर की ओर घुसी हुई है। यदि हथेली ठीक स्थिति में दिखाई दे आपको, इस तरह से सामान्यतः हथेली होती है। यदि आपको चंद्रमा अंदर की ओर घुसा हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पाएंगे कि चंद्रमा कमज़ोर है थोड़ा सा। अब यदि आपको चंद्रमा पर गड्ढा दिखाई दे तो भी चंद्रमा को कमज़ोर माना जा सकता है। बहुत ज़्यादा दबा हुआ चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के कार्यों को या तो बचना चाहिए या ऐसे किसी साझेदार की आवश्यकता आपको उसमें रहेगी जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा हो। अब दूसरा, यदि आपका चंद्रमा मंगल की ओर खिसका हुआ है तो ये चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्रमा बहुत नीचे की ओर आ गया है तो ये चंद्रमा भी ठीक नहीं है। हालांकि चंद्रमा का शुक्र की ओर खिसकना थोड़ा बहुत कुछ कार्यों में अच्छा हो सकता है, हालांकि सभी कार्यों में ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर चंद्रमा बिल्कुल सही स्थिति में है, बिल्कुल उठाव बहुत बढ़िया है, इस पर कोई गड्ढा या अशुभ चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के संबंधित कार्य करने में लाभ हो सकता है। अब जब आपको लगे कि चंद्रमा बिल्कुल सही स्थिति में है, झुकाव इसमें कोई इधर उधर का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि क्या चंद्रमा की बनावट के साथ साथ उस पर कोई शुभ संकेत भी हैं। यदि आपको इसको चंद्रमा पर शुभ संकेत दिखाई दे, मान लीजिए कि आपको चंद्रमा पर एक त्रिशूल दिखाई दे रहा है, या आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, या आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रही है, या फिर आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा स्वस्तिक का चिन्ह आपको चंद्रमा पर दिखाई दे रहा है, आपको चंद्रमा पर दिखाई दे कोई भी शुभ चिन्ह, और यदि आपको आमतौर पर दिख जाएगा, वो लोग जो चंद्रमा के संबंधित काम कर रहे हैं उनके हाथ पर चंद्रमा पर मछली का निशान दिखाई दे जाता है आमतौर पर। और अगर ऐसा कोई चिन्ह आपके हाथ में है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के संबंधित कार्य आपको निश्चित रूप से फायदा दे सकते हैं। तो किसी एक अच्छे हस्तरेखाविद से सलाह करके आप चंद्रमा के कार्यों में जा सकते हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा कार्य हो सकता है। आपको अब क्या चंद्रमा के कार्य होते हैं ये जरा समझ लेते हैं। वो सभी कार्य जो जल से संबंधित हैं, चंद्रमा जल तत्व प्रधान ग्रह है, तो जो भी जल के संबंधित कार्य हैं वो चंद्रमा के माने जाते हैं। इसमें जल हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस का काम हो गया, जितने भी पेय पदार्थ हैं, लिक्विड ड्रिंकेबल आइटम्स जितने भी हैं, तो वो सभी पेय पदार्थ जो हैं वो हमारे माने जाते हैं चंद्रमा के। तो एक तो चंद्रमा में आप इन सब का कार्य कर सकते हैं। दूसरा, फिर दूध के संबंध जितने भी कार्य हैं, दूध है, घी है, पनीर है, आइसक्रीम है, जो चंद्रमा के रिलेटेड, ये सब कार्य भी चंद्रमा के रिलेटेड माने जाते हैं। दूध का काम ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, पशुपालन नहीं, दूध का कार्य। हाँ, गाय यदि आप पालते हैं तो चंद्रमा अच्छा होना, शुक्र का अच्छा होना, ये दोनों यदि अच्छे हों तो आपको चौपायों का अच्छा सुख रहता है, तो आपको गाय पालन में लाभ हो सकता है। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है और साथ में चंद्रमा और शुक्र तीनों अच्छे हैं तो आपको पशुपालन से विशेष रूप से लाभ हो सकता है, और साथ साथ आपको यहाँ दूध का कार्य भी सूटेबल होगा। तो ऐसे में आप डायरी फार्म जिसमें भैंस और गाय दोनों हों ऐसा रख सकते हैं। अब यदि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आपको लेखन और कार्य में बहुत सफलता मिल सकती है। चंद्रमा लेखन का कारक होता है। चंद्रमा कारक होता है आपका काव्य शैली का। तो काव्य जो है, ऐसे लोगों में कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो सस्पेंस लिखना, काव्य लिखना, कविताएं लिखना, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, कुछ भी हो सकता है, पोएम जो लिखते हैं, गज़ल जो लिखते हैं, उन सब का चंद्रमा बहुत अच्छा रहता है। तो चंद्रमा का बहुत अच्छे होने पर जहां आप अच्छे लेखक हो सकते हैं या अच्छे कवि हो सकते हैं, वहीं आप अच्छे उपन्यासकार भी हो सकते हैं। बहुत कमाल के थ्रिलिंग सस्पेंस वाले जो राइटर्स होते हैं उनका चंद्रमा आमतौर पर बहुत अच्छा देखा गया है। तो आप राइटर अच्छे हो सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो यहाँ चंद्रमा जहाँ लेखन के कार्यों को प्रभावित करता है, जल के कार्यों को प्रभावित करता है, दूध के संबंधित कार्यों को प्रभावित करता है, वहीं पर मोती का जो कारोबार रहता है, शंख का जो कारोबार रहता है, वो सभी स्टोन्स जो समुद्र से निकलते हैं
उन सब स्टोन का कारोबार भी चंद्रमा अच्छा होने वाले व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, उनमें उसे काफ़ी मुनाफा रह सकता है। तो शंख हैं, शीप हैं, ये जो मोती हैं, ये सब जो समुद्र से निकलते हैं और श्वेत रंग के भी खास तौर पर हैं, ऐसे कार्यों में तो, ऐसी आइटम्स में, सेल परचेज में तो ज़बरदस्त लाभ इनको देखने में आता है। अब जो समुद्र या जलीय मार्ग से होने वाले कारोबार हैं, शिपिंग का काम है, बोट्स का काम है, जो समुद्र के संबंधित काम हैं, उनमें भी ऐसे लोगों को अच्छा फायदा होता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग बोट की जल के संबंध में नहीं मानी जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग आएगी उस आइटम से जिससे वो बन रही है, उसी ग्रह के तत्व के संबंध में नाव के काम देखे जाएंगे। जैसे कि अगर नाव लकड़ी की बन रही है तो हमें शुक्र बेहतर होना चाहिए। अगर नाव लोहे की बन रही है और लोहे का ही काम माना जाएगा, नाव और लोहा, तो ऐसे में आपका चंद्रमा और शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर लकड़ी की नाव बना दे तो शुक्रमा चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। अगर वो आपको ऐसे मटेरियल से बनाया जा रहा है जो बहुत हार्ड है, तो आपका मंगल और चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से सामंजस्य हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि कोई भी वस्तु जो बन रही है उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति के हिसाब से ग्रहों के साथ सामंजस्य बिठाकर ही उसका फल किया जा सकता है। एक चीज को कभी भी हम एक पक्ष में नहीं रख सकते। जैसे कि आप शंख का कार्य करिए, शंख का कार्य करिए तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए, पर अगर आपके पास लाल शंख है कारोबार करने को, तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा होने पर कारोबार अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका मंगल है तो आपका कारोबार वो कमाल का अच्छा हो जाएगा। अगर आपका मंगल और चंद्रमा दोनों अच्छे हैं तो आपको शंख का कारोबार तो अच्छा ही, लेकिन लाल शंख का कारोबार विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से सामंजस्य आप दिमाग में बिठा सकते हैं। तो काम ढूंढने में अपने आप भी इन कामों को सोचा जा सकता है कि ये काम इस ग्रह की प्रकृति का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें ग्रहों की प्रकृति को ठीक से समझ लेना होगा, और जब वो आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद से कार्य का निर्णय करना मुश्किल नहीं है। तो मंगल चंद्रमा के संबंध में हमने बताया कि ये सब कार्य जो पिछले मैंने बताए वो तो हैं ही अच्छे हैं, साथ में यात्रा के संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी यदि आपका मंगल अच्छा है तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कार्य हैं उनमें यदि आपका चंद्रमा और राहु बहुत अच्छा है तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी लाभ होने की संभावना रहती है। अब इत्र का जो कार्य होता है वो भी चंद्रमा और शुक्र से संबंधित होता है। तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो और शुक्र बहुत अच्छा हो तो जो इत्र होता है, सेंट जो रहते हैं, परफ्यूम जो रहते हैं, वो सब आपके लिए यहाँ अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा में चांदी का जो कारोबार रहता है वो चंद्रमा से संबंधित रहता है। तो चांदी के बने हुए बर्तन, चांदी के बने हुए खिलौने, चांदी के बने हुए हम आभूषण कह सकते हैं, या चांदी का प्रॉपर कारोबार जो होता है वो चंद्रमा के संबंध में बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि यात्रा के संबंधित कार्य चंद्रमा के संबंधित हैं तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी कार्य होते हैं उनमें भी अच्छा रहता है चंद्रमा। हालांकि ये देखा गया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए शनि बहुत अच्छा होना चाहिए या राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर यदि आपका चंद्रमा मजबूत है तो ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए अच्छी रह सकती है। इसके साथ साथ अचार चटनी आदि का जो काम है वो शुक्र और चंद्रमा दोनों यदि आपके अच्छे हैं तो अचार चटनी का कार्य भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा में साथ में अच्छा रहता है अपना कोई भी यात्रा के संबंधी जितने भी कारोबार करे जाते हैं वो सब चंद्रमा के लिए अच्छे होते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसे कार्य बता दिए जो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो तो आप वो काम कर सकते हैं। पानी का जो काम है, मिनरल वाटर का जो काम है, वो स्पेशली चंद्रमा का ही काम है। तो पानी का जो कारोबार हो सकता है, आजकल डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे पानी बेचे जाने लगा है। तो यदि आप पानी का कारोबार करते हैं तो पानी के संबंधित जितने भी कारोबार हो सकते हैं वो सब चंद्रमा के काम होंगे। तो और साथ में समुद्र से निकलने वाली जो भी आइटम्स रहती हैं वो चाहे सी फूड हो उसमें भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि फूड टू फूड डिफर करेगा कि आप क्या बेच रहे हैं तो क्या आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ केतु जो है वो चंद्रमा आपका अगर बहुत अच्छा है तो आप निश्चित रूप से ऐसे कार्यों से लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे अगले विषय पर। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।